बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके शोरबे में भी प्याज या टमाटर जो है वो तैरती है जिससे खाने वालों को बिल्कुल भी पसंद ये चीज़ नहीं आती, तो आज की रेसिपी में आपको इसका सलूशन जो है वो मिलने वाला है। तो आज की रेसिपी हम बनाएंगे चिकन और आलू का शोरबे वाले। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी वे में बनाना सिखाऊंगी। और प्याज और टमाटर तो बिल्कुल भी इसके अंदर नज़र नहीं आने वाले, हम ऐड करेंगे लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने चिकन 1 kg ले लिया है, जिसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले नमक ऐड कर लिया है हमने। अब इसके अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं ज़ीरा पाउडर, और साथ में हल्दी का पाउडर ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं दही। दही जो है वो 3 खाने के चम्मच इसके अंदर हम भरकर ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भरकर। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद इसको हम तकरीबन आधा या पौना घंटा छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम हो, आपने रेसिपी जो है वो जल्दी तैयार करनी हो, तो आप इसको इस तरह मिक्स कर लेने के बाद फ़ौरी से कुक कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। अगर टाइम हो तो इसको ज़रूर मैरिनेट के लिए छोड़ दें आधे से पौने घंटे तक। तो उसके बाद हम मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक लार्ज साइज़ की प्याज ले ली है, साथ में 3 अदर टमाटर ले लिए हैं जिनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब रफली सा काट कर इसको ब्लेंडर के जग के अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई जो है वो हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। आप घी में भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। जैसे ही कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जो है वो देखें कितनी ही बारीक मैंने काटी है, इसी तरह लच्छेदार बारीक आपने प्याज काट लेनी है। यहाँ पर अक्सर बहनें जो हैं वो गलती करती हैं कि प्याज जो है वो मोटी मोटी काट लेती हैं, जिसकी वजह से प्याज जो है वो शोरबे में गल के मिक्स नहीं होती और शोरबे के अंदर तैरती है, जो खाने वालों को पसंद नहीं आती और खाने वाले जो हैं वो इतराज़ करते हैं। तो बिल्कुल बारीक प्याज ऐड करें और इसको अच्छे से इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन जो है वो ऐड कर दें। चिकन ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप मेरे चैनल लाहौरी कुक पर फर्स्ट टाइम हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो रेसिपी का लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो कि हम आपको कोई अच्छी चीज़ जो है वो सिखा रहे हैं। तो अच्छे से हमने चिकन को मिक्स कर लिया है। अब 3 से 4 मिनट तक इसी तरह हम इसको चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे। अभी चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और इसके अलावा बाकी अदरक और लहसुन का पेस्ट और दही जो है उसने भी अपना पानी ये देखें छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं जो टमाटर और प्याज से हमने पेस्ट तैयार की थी, वो ऐड कर लेंगे। एक टिप जो है वो ये है कि आपने प्याज बिल्कुल बारीक काट के फ्राई करनी है। दूसरी टिप ये है कि आपने टमाटर और प्याज को अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर लेना है, इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो जो लोग एतराज़ ये करते हैं कि आपके शोरबे के अंदर प्याज या टमाटर तैरते हैं, तो उनका इंशाल्लाह हल यही है कि आप तमाम चीज़ों को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करें और इसी तरह रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की जाएगी। अब इसकी अच्छी सी हम बुनाई कर लेते हैं। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमने मसाले की बुनाई कर ली है चिकन के साथ। तो पानी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम आलू ऐड कर लेते हैं ताकि आलू जो हैं वो भी चिकन के साथ अच्छे से भुन जाएं। तो आलूओं को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया करें।
ऐड करके अब इनको करेंगे मिक्स कर लेने के बाद चिकन के साथ तकरीबन 5 मिनट तक आलूओं की हम बुनाई करेंगे। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं जो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको बनाना सिखाई हुई हैं। तो 5 मिनट तक आलूओं को भी मैंने चिकन के साथ भून लिया है। आप देख सकते हैं कि चिकन भी हमारी तकरीबन गल चुकी है और आलू जो हैं वो भी हमारे तकरीबन हाफ़ जो है वो कुक हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ये कड़ी वाला सालन बनाना है, शोरबे वाला बनाना है, इसलिए हम इसके अंदर तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर आपको चाहिए ये रोटी के साथ खाने वाला सालन, तो आप इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक कुक करें, तो आपकी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो बन जाएगी रोटी या नान के साथ खाने वाली। हमने चूँकि चावलों के साथ बनानी है इसलिए इसके अंदर खुला पानी ऐड किया है। अब इसको ढक कर तकरीबन लो फ्लेम पे 20 मिनट तक कुक करेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, इसको कुक होते बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने कुक किया है। तो ये देखें ज़बरदस्त तरीके से हमारी रेसिपी जो है वो कुक हो रही है। इसके अंदर से यकीन करें इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो आ रही है। मैं आपको आलू भी चेक कराती हूँ, ये भी ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। ये चेक करें किस तरह आलू जो हैं वो टेंडर हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं सब्ज़ मिर्चें साबुत वाली, ताकि जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करें वो अपने खाने के साथ सब्ज़ मिर्च को एंजॉय कर सकें। साथ में सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम जो है वो नीचे से बंद कर देंगे। बंद करके इसको हम ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि शोरबा हमारा जो है वो अच्छे से सेटल हो जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो आपने इसकी फ़ाइनल लुक लाजमी देखनी है। अब इसको ढक देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम इसको कर लेते हैं डिश आउट एक बर्तन के अंदर। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त हमारा शोरबे वाला सालन जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। आप मेरे चैनल पर जाएं, बहुत ही इजी वे में मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानीज़ मैंने बनाना आपको सिखाई हैं। इसके अलावा बहुत ही इजी वे में ज़बरदस्त तरीके का मटन पुलाव, बीफ पुलाव, चिकन पुलाव मैंने आपको बनाना सिखाया है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद है। मेरी कोशिश होती है हर रेसिपी जो है वो आपको ईज़ी से ईज़ी वे में सिखाई जाए, ताकि जो मेरी बहनें, जो बेटियां कुकिंग जो है वो सीख रही हैं, उनके लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो, आसानी के साथ मज़ेदार तरीके से वो रेसिपियाँ जो हैं वो बनाना सीख जाएं। तो जिन बहनों की या जिन बेटियों की शादी होने वाली है वो लाजमी चैनल का विज़िट करें और इजी वे में कुकिंग करना जो है वो सीख जाएं। तो डिश आउट हमने इस तरीके से कर लिया है। तो माशाल्लाह से तैयार हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू और चिकन का शोरबे वाला सालन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इस रेसिपी को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इसका लिंक शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।